तो पीपल, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बूलियन अलजेब्रा के बारे में। जैसे कि मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में कवर किया, यूनिवर्सल गेट के बारे में कवर किया, उसके बाद फिर मैंने स्पेशल पर्पस गेट के बारे में भी बात की आपको। उसके बाद फिर मैंने स्विचिंग सर्किट्स के बारे में बात किया। लाइक अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिक लॉजिक गेट्स का स्विचिंग सर्किट कैसा होता है, यूनिवर्सल गेट का स्विचिंग सर्किट कैसा होता है। फिर मैंने एक क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर किया था कि कैसे क्या उसका आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को मैं आशा करता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपने ये सारी वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी होगी तो आपको यहाँ पे आई बटन में या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे प्ले स्टोर पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हुए हैं बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बेसिक आपके बूलियन जो एक्सप्रेशन होते हैं, बूलियन अलजेब्रा के जो लॉज होते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, मैं बेसिक लॉज के बारे में बात करूँगा। पहला बेसिक लॉज के बारे में बात करूँगा, दूसरा बात करूँगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एब्जॉर्प्शन लॉ। ये बेसिक हम 5 प्रॉपर्टी आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बने रहना है पूरे एंड तक, अगर आप समझना चाहते हैं बेसिक पूरा का पूरा बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है। ठीक है, तो मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब में, जहाँ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ ऑल अबाउट द नॉलेज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स। चाहे वो टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो, चाहे इनोवेशन के बारे में बात हो, चाहे जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपके फर्दर फ्यूचर में जो आपके काम आने वाले, इन सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ शेयर करता हूँ। पढ़ने का पर्पस क्या है, इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि बूलियन अलजेब्रा, और बाकी मैं लॉज भी अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा हम लोग पढ़ते क्यों? बूलियन अलजेब्रा में बहुत सारे लॉज होते हैं। जैसे कि अगर बात करता हूँ तो वो कम्यूटेटिव लॉ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स के लॉज होते हैं। इन सभी को पढ़ने का पर्पस ये है कि जब हम लोग आगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ते हैं, जब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग जाते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शन ज़्यादा है या नंबर ऑफ हमारे पास टर्म्स ज़्यादा है, उसको मुझे मिनिमाइज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिक बूलियन अलजेब्रा का या बूलियन जो फंक्शन होते हैं उसके हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो बेसिक बूलियन अलजेब्रा का यही काम है कि हम लोग कैसे पॉइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टर्म्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अदर फॉर्म में, या फिर अगर मैं बात करता हूं तो मैं मिनिमाइज़ कैसे कर सकता हूं किसी भी इक्वेशन को। ठीक है, जहां पे मुझे 4 गेट लगना है वहां पे मैं कैसे इसे 2 गेट या 3 गेट में काम चला सकता हूं। ठीक है, तो बेसिक बूलियन अलजेब्रा पढ़ने का पर्पस ही यही है कि मिनिमाइजेशन सीखना। ठीक है, तो देखते हैं बाकी के सभी बेसिक बूलियन अलजेब्रा के जो बेसिक लॉज होते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले लॉजिक गेट्स के बारे में बात करूँगा। जो मैं पहला स्टार्ट करूँगा वो बात करूँगा लॉजिक गेट। जो लॉजिक गेट के क्या है लॉज है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला गेट हमारा जो होता है वो होता है एंड गेट। अब देखो एंड गेट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंड गेट हमारा ये होता है। ठीक है, ये 2 इनपुट होते हैं ए और बी, आउटपुट आपके आते हैं y = a डॉट b। ठीक है, ये आप अगर आपने ये सब चीज़ नहीं देखा है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, आई बटन में जाकर के पहले वो बेसिक सारे वीडियोस को देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है, तो उस सारे चीज़ को आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो अब देखो एंड गेट में क्या होता है, इनपुट जब मैं ए और बी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, ए डॉट बी मिल रहा है। ए डॉट बी जब मुझे मिला तो अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ कि ए डॉट बी को मैं y = a डॉट बी अगर ले रहा हूँ तो मेरा 2 बिट का नंबर है। ठीक है, मेरा 2 बिट का नंबर है। कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो मैं अगर 0.0 कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, 0.1 करता हूँ तो भी 0 आ रहा है, 1.0 कर रहा हूँ तो भी 0 आ रहा है, 1.1 कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है। जैसा कि एंड गेट का प्रॉपर्टी होता है कि अगर आपका एक इनपुट भी हाई है या एक इनपुट भी लो है तो आपको आउटपुट जो क्या मिलता है वो लो मिलता है। हाई मिलने का कंडीशन क्या है, हाई आपको तभी आउटपुट मिलेगा जब आप दोनों का दोनों इनपुट क्या करोगे, हाई प्रोवाइड करोगे, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, ये हमारा पहला लॉ है। अब देखो मैं दूसरा बात करता हूँ ऑर गेट के बारे में। ऑर गेट का फिर से तो मैं यहाँ बना रहा हूँ एक लॉजिक गेट। अगर मैं 2 इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ ए और बी, तो जो आपका आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, a + b मिल रहा है। ठीक है, तो जो आपका आउटपुट मिल रहा है a + b, इस आउटपुट को मैं क्या करता हूँ, अब देखो फिर 2 बिट है a और b, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। यानी 0+ अगर मैं 0 करता हूँ तो 0 मिलेगा, 0 + 1 करता हूँ तो 1 मिलेगा, 1 + 0 करता हूँ तो 1 मिलेगा, 1 + 1 भी करता हूँ तो 1 मिलेगा। ठीक है, यानी ऑर गेट में आपको पता है ये चीज़, जैसा कि मैंने बेसिक में ही बताया था कि अगर एक इनपुट भी अगर हाई होगा तो आउटपुट क्या आपको मिलता है, हाई मिलता है। अगर दोनों का दोनों इनपुट लो है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा ऑर गेट का है। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं नॉट गेट। थर्ड हम क्या देखेंगे, नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट में जैसा कि मैंने बताया था कि आपका एक क्या होता है, नॉट होता है। ठीक है, बबल। तो ए अगर मैं ले रहा हूँ तो आउटपुट क्या मिला, ए कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर मैं 0 अप्लाई करता हूँ तो आउटपुट मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है।
और अगर 1 अप्लाई करता हूँ तो आउटपुट क्या मुझे मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है, यानी जस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब मैं कॉम्प्लीमेंट, जैसे अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि मैं ए इनपुट दे रहा हूँ, तो बबल से जब मैं नॉट गेट से पास कराऊंगा तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं डबल कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मैं 2 बार क्या करूँगा, इसे नॉट गेट से पास करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए डबल कॉम्प्लीमेंट यानी ए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को आपको बेसिक पता होना चाहिए। हमारे क्या है, बेसिक लॉजिक गेट्स के लॉ हैं। देखता हूँ सेकंड प्रॉपर्टी हमारा जो है कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ को अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग क्या करने वाले ये भी देखते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ जैसा कि आपने बेसिक्स क्लास 6 7 में जो मैथमेटिक्स पढ़ा होगा वहाँ पे आपने देखा होगा कि कम्यूटेटिव लॉ को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन अलजेब्रा में कैसे काम करता है। ठीक है, मतलब बेसिक क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, प्रोडक्ट के टर्म में होगा। जैसा कि अगर मैं देखो इसमें अगर मैं पहला बात करता हूँ तो हमारा जो पहला होता है वो होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। सेकेंड फंक्शन जो हमारा होता है वो क्या फंक्शन होगा कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ठीक है। थर्ड हमारा फंक्शन होगा वो है कि ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी प्लस ए का होल कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। फोर्थ वन जो हमारा होता है वो होता है कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ वन हमारा जो होता है वो होता है ए एक्स और बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वही हमारा होता है बी एक्स और ए का कॉम्प्लीमेंट। सिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सिक्स्थ हमारा होता है कि ए एक्स और बी का जो वैल्यू होता है वही होता है कि आपका बी एक्स और ए, ठीक है। ये हमारे बेसिक जो होते हैं हमारे कम्युनिकेटिव लॉ के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब अगर आप देखो सिंपल से अगर मैं इससे और अच्छे से बेसिक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं एग्जांपल अगर लेता हूँ तो मैं मानता हूँ कि ए का जो वैल्यू है वो मैं मान लेता हूँ 0 है और बी का जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। मैं दो कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ जस्ट इसको जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1 ले रहा हूँ। जस्ट क्या कर रहा हूँ, इन सभी लॉस को मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई करूँगा कि क्या ये मेरा जो इक्वेशंस जो मैं लिख रहा हूँ क्या ये वैलिड है, ठीक है। चेक करता हूँ, देखो इस फर्स्ट वाले में चेक करता हूँ। ए का वैल्यू क्या है 0, बी का वैल्यू 1, तो 0.1 दैट इज़ 0 इक्वल टू 1.0 0, सही है, यानी ये मेरा सही है। सेकंड देखता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ए प्लस बी यानी हम ए प्लस बी का मतलब क्या हो रहा है 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी मेरा जस्टिफाई सही है। अब देखो ए प्लस बी कर रहा हूँ यानी 0 प्लस 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है 0। यहाँ क्या कर रहा हूँ 1 प्लस 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, ये भी मेरा जस्टिफाई हो गया। अब मैं आ रहा हूँ इस प्रॉपर्टी में, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी क्या हुआ 0.1 1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो रहा है 1.0 कॉम्प्लीमेंट इज 0, ये भी मेरा जस्टिफाई हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें आ रहा हूँ, इसमें एक्सप्रेस करता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इक्वल टू जो मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेस कर रहा हूँ इसे बी कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें मैं देखो कर रहा हूँ क्या, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1.1 1 प्लस इसमें क्या हो रहा है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0 0.0 0 इक्वल टू, अब देखो इस वाले को सॉल्व करो RHS को, तो बी कॉम्प्लीमेंट 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0 0.0 0 प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, बी क्या है 1, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 0 का कॉम्प्लीमेंट 0 का जब कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा 1, यानी ये 1 क्या हुआ 1 इक्वल टू 1। ये देखो यहाँ से अगर a इज इक्वल टू 0 तो a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 है तो b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा बेसिक, तो यहाँ से भी हमारा जस्टिफाई हो गया, यानी ये इक्वेशन भी क्या है जो हमारा एक्सॉर का ये सही है। अब आ रहा हूँ लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में क्या है मेरा ए एक्स नॉर बी है, तो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी बराबर b कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी ए, ठीक है बी ए। अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 1.0 0 प्लस ए बी क्या है आपका 0 1 0 बराबर बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस ये क्या हो रहा है बी ए
दैट इज़ 0, यानी 0 बराबर 0, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया। यानी ये हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ का ये चारों का 6 प्रॉपर्टी लिखा, ये 6 प्रॉपर्टी को मैं क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया कि नहीं ये 6 का जो 6 प्रॉपर्टी है ये क्या है, सही है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारा वो है क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का अगर हम पहला देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट वन अगर हम एसोसिएटिव लॉ का देखते हैं तो जो हमारा होता है वो होता है a + b + c, ठीक है। यानी a + b + c इज इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आता है वो क्या आता है कि a + b + c, ठीक है। अब इसे हम लोग जस्टिफाई अगर करना के लिए सोच रहे हैं, अगर हम इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं तो हम इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, एडिशन है, तो मैं बताया था कि मैं ऑर गेट का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं a और b दे रहा हूँ, तो यहाँ मुझे क्या मिला, a + b मिला। अब क्या करना है, c को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक और नॉर गेट से पास करूँगा। यहाँ से क्या वैल्यू दे रहा हूँ, c, तो मुझे यहाँ से क्या मिला, a + b, ये एक साथ आ रहा था, और प्लस c, ठीक है। तो ये मुझे ऐसे फंक्शन मिला। अब देखो इस वाले को अगर मैं जस्टिफाई करता हूँ तो मुझे क्या करना है, पहले b + c करना है। तो मैं क्या कर दिया, यहाँ से मैं b c दिया, तो यहाँ से मुझे b + c का वैल्यू मिला, ठीक है। अब a को ऐड करना, तो इसे मैं वापस से पास करूँगा ऑर गेट से। यहाँ से मैं क्या दे दूँगा, a, और यहाँ से मुझे आउटपुट क्या मिला, b + c + a, ठीक है। यानी इससे ये जस्टिफाई हो गया कि ये हमारा सही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को ऑर गेट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या और यूज़ किए, ऑर गेट यूज़ किए, ठीक है। तो हमारा एसोसिएटिव लॉ का ये भी यूज़ हो गया। अब देखते हैं एक और एसोसिएटिव लॉ का जो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ का सेकंड हमारा सेकंड ये होता है कि AB.C इज इक्वल टू, हम कर सकते हैं A.BC, ठीक है। अब देखो इसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था जो पहला वाला मैं लॉ बताया था वो ऑर गेट के लिए था, ठीक है। उससे मैंने क्या किया, क्योंकि समेशन था ना, तो समेशन के लिए हम लोग ऑर गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इस वाले प्रॉपर्टी को। देखो क्या है कि डॉट के टर्म में, तो मैं एंड गेट लूँगा, ठीक है। तो मैं A और B यहाँ से 2 इनपुट दिया, आउटपुट मुझे क्या मिला, AB मिला। अब मुझे एक C को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वापस से एक और मैं एंड गेट ले लूँगा, ऐसे C प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, AB.C, ठीक है। अब देखो इस वाले को अगर मुझे बनाना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मल्टीप्लाई में कौन सा है, B.C है, तो देखो मैं B.C ले लेता हूँ, ठीक है। मैं B और C लिया, यहाँ से आउटपुट क्या हुआ, B और C, ठीक है। आउटपुट B और C हुआ। अब मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, A बचा, तो मैं ऐसे क्या कर दिया, A ले लिया, ठीक है। तो देखो ये क्या आ गया आपका, BC.A, ठीक है। यानी इससे वो दोनों का दोनों गेट देख रहे हो सेम आ रहा ना, बस ऊपर नीचे हो रहा है, बट आउट। हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का देखो एक होता है हमारा तो जनरल, जो कि हमारा ये होता है कि A × B + C, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं AB + AC, बट ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि जब A + BC होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे A + B × A + C कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है या बेसिक बुलियन अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो अगर इस प्रॉपर्टी को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो मान लो मैं A + B C D लेता हूँ, ठीक है। इस वाले को अगर मुझे लिखना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव के टर्म्स में, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो मान लो इन दोनों टर्म को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। सपोज कर रहा हूँ A + BC के फॉर्म में आ जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, A + BC × A + D कर दिया, ठीक है। अब देखो ये A + BC के फॉर्म में, इसको भी मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो A + B A + C × A + D, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसे एक्सपैंड कर दिया। तो इस तरह से एक्सपैंड करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और खास करके ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला लॉ है, ठीक है। देखते हैं 5th नंबर का लॉ क्या है, ठीक है। तो हमारा जो 5th नंबर का प्रॉपर्टी होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉ का जो मतलब होता है वो ये होता है कि A + AB, ठीक है। A+ जो AB होता है प्लस AB का जो वैल्यू होता है वो A होता है। A कैसे होता है ये हम देखते हैं। तो जब मैं दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ A को, ठीक है, तो बचता है हमारे पास 1 + B, 1 + B। अब 1 + B ये आपको बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग में जो मैंने बेसिक में बताया था कि आपका जो लॉजिक गेट होता है उसमें 0 + 1 करते हैं, या और ऑपरेशन, ये हमारा और ऑपरेशन का है, ठीक है। तो देखो अगर मैं B का वैल्यू को अगर मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 + 0 1 होगा। अगर मैं B का वैल्यू को 1 लेता हूँ तो 1 + 1 भी क्या होगा, 1 होगा। यानी और ऑपरेशन में जो आपका वैल्यू होता है वो क्या मिलता है, मेरा हाई मिलता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। तो A.1 = A,
ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें और बेसिक अगर मैं बात करूँ, इस तरह से हम लोग बेसिक क्या कर सकते हैं, हम लोग बेसिक लॉस को देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसमें आप कर सकते हो, दिमाग लगाना है, तो a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट जब आपका होगा तो आप क्या करोगे, या a प्लस ए आपको जब मिलेगा तो आप क्या करोगे, ठीक है, या ए कॉम्प्लीमेंट होगा तो आप क्या उसे एज्यूम करोगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि नॉट गेट से पास कराना होता है, ठीक है। वैल्यू क्या होगा, जस्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हमारा जो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट जो हमारा होता है वो क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो कि मैं a का वैल्यू अगर 0 ले रहा हूँ तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो जब मैं 0 + 1 करूँगा तो वैल्यू 1 मिलेगा अगर, ठीक है। तो 0 + 1, अब मैं यहाँ पे 0 करूँ या 1 करूँ, मुझे वैल्यू क्या मिलने वाला है, इससे 1 ही मिलेगा। यानी a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट आपको जहाँ भी दिखेगा आप क्या करोगे, 1 लोगे। अब a प्लस ए आ रहा है तो a का वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो 0 + 0 करूँगा तो 0 मिलेगा, और अगर 1 ले रहा हूँ तो 1 + 1 1 मिलेगा। यानी a प्लस ए का जो वैल्यू होगा वो 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। a कॉम्प्लीमेंट है, a का वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूँ, ठीक है, a का वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो a कॉम्प्लीमेंट मुझे 1 मिलेगा, और अगर a का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ तो a कॉम्प्लीमेंट मुझे 0 मिलेगा। कुछ बेसिक बूलियन अलजेब्रा के जो है वो लॉज हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक क्वेश्चन लूंगा, उसे कैसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आऊँगा बूलियन अलजेब्रा के रिप्रेजेंटेशन पे कि बूलियन अलजेब्रा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम पे जाऊँगा, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है। आप डी मॉर्गन्स थ्योरम के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, आप समझ सकते हो, ठीक है। और जब रिप्रेजेंटेशन में जाऊँगा, मतलब इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगा जो डी मॉर्गन्स थ्योरम होगा, उसके बाद फिर हम जाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा, जिसमें मैं एसओपी और पीओएस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसओपी और पीओएस का फॉर्म, क्योंकि एसओपी और पीओएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। आपका रिप्रेजेंटेशन के इस फील्ड में अगर बात करें, रिप्रेजेंटेशन के व्यू से बात करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो अगली वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कंप्लीट अबाउट द, ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम, और फिर उसके बाद जो मैं एसओपी और पीओएस के बारे में बात करूंगा, फिर मेरा ये बूलियन अलजेब्रा का भी टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करें।